हमारी कौम को बेदार होना पड़ेगा और हमारी कौम के जवानों को बेदार होना पड़ेगा। आगे आगे हर मुल्क के हालात बिगड़ते जा रहे हैं। अपनी नस्लों की तालीम का इंतजाम करो। हमारी तुम्हारी जिंदगी जैसे भी गुजर गई, आगे जाहिल की जिंदगी गुजरने वाली नहीं है। टेक्नोलॉजियां बढ़ती जा रही हैं, तालीम के बगैर आदमी का जीना मुश्किल है। लिहाजा ऐसे इंतजाम कर, पैसे की कमी नहीं है हमारी कौम के पास। अभी आप ये समझते हो कि जनाब इतना क्यों नहीं है पैसा? अमा जो कौम 2 महीने में करोड़ों करोड़ों लुटा दे, हमारी तो एक मजलिस में 3-3 लाख का तबर्रुक बढ़ जाता है भाई। तो इसका मतलब पैसा तो हमारे पास है। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि अपने कॉलेज जरूर बनाइए, अपने स्कूल जरूर बनाइए, अपने अस्पताल जरूर बनाइए। ये तो एक मेरा मैसेज था। कोई जवान ऐसा ना हो जो जाहिल रहे। और बाकी इल्म की कमी जो होगी वो मजलिसें दूर करेंगी। तो इंशाअल्लाह इल्मी मजलिसों का माहौल पैदा करिए। आप पहले ही जाकिर को मौजू दे दीजिए, हमारे यहाँ ये जरूरत है। अब उल्टा मसला हो रहा है, हमको पूछना पड़ता है जाके यहाँ क्या चलता है। खुदा की कसम, जाकिर पहले ही पूछ लेते हैं जवान लड़कों से जब मिलने आते हैं, मियाँ यहाँ क्या ज्यादा सुनते हैं? अब जी इस पे बड़ी दाद देते हैं ये। बस जैसी हमने सुन लिया वैसी पढ़ के चले गए। आज मजलिसें ज्यादा होने के बावजूद भी हिदायत क्यों नहीं हो पा रही है? उसकी वजह यह है कि कौम में मरज कुछ और है, हम पर कुछ और रहे। अगर डॉक्टर मरीज से पूछ के दवा लिखने लगे तो इस मरीज का इलाज मुमकिन नहीं है। हमें अब मुझे जो मैंने आपकी खिदमत में मौजू छोड़ा था वो सुन लीजिए बस आप, चूंकि वक्त भी मुकम्मल हो जाएगा जल्दी से। बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को नबी ने कहा कि क्या मैं तुझे ऐसी चीज न दे दूं जो दुनिया में और दुनिया की दौलत से बेहतर हो? कहा बाबा बताइए। कहा हर नमाज के बाद, अब जरा जोर से बोलिएगा, हर नमाज के बाद कितनी मर्तबा? 34 मर्तबा अल्लाहु अकबर, 33 मर्तबा, 33 मर्तबा, ये आदत बन गया 100। इधर तो रसूल ने ये तालीम दी, उधर मौला ने फजीलत में क्या फरमाया। खुदा की कसम सोच रहा था कि इन हदीसों को किस तरह पहुंचाऊं, मौला ने मदद की। तो सुनिए, मौला फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं मेरा मौला? अल्हम्दुलिल्लाह तस्बीह निस्फुल मीजान। ये जो तस्बीह है ना, ये तुम्हारा आधा मीजान मुकम्मल कर देती है। नहीं तवज्जो चाहता हूं एक आदमी से। वल्हम्दुलिल्लाह यमलाउल मीजान, और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे नामे अमाल को मुकम्मल कर देता है। अल्लाहु अकबर यमलाउ मा बैन अस्समाए वल अर्ज़, और ये जो अल्लाह हुआ, भाई 3 ही चीजें तो कहते हो, अल्लाह अकबर 1, अल्हम्दुलिल्लाह 2, सुभान अल्लाह 3। तो अली फरमाते हैं कि अल्लाह अकबर जब मुसल्ले पे बैठ के कहते हो तो जमीन से लेके आसमान तक नूर चला जाता है। और फिर ये दोनों तस्बीहां आपके मीजान को मुकम्मल कर देती हैं। यानी इतना सवाब, इतना। कुरान मजीद कहता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनु ज़कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा। ए साहिबाने ईमान, अल्लाह का तज़किरा बहुत ज्यादा करो। मेरी तरफ मुतवज्जे रहिए, अल्लाह का तज़किरा बहुत ज्यादा करो। क़िबला जॉब करें या अल्लाह का तज़किरा करें? क़िबला काम करें या अल्लाह का तज़किरा? भाई कुरान क्या कहता है? अल्लाह का तज़किरा हर वक्त करो, अल्लाह का तज़किरा ज्यादा से ज्यादा करो। अब मौलवियों ने तो हमें अल्लाह का तज़किरा यही बताया है कि मुसल्ला बिछे, न बीवी देखूं, न बच्चे देखूं, न रिश्तेदार देखूं, न खानदान देखूं, बस मैं मुसल्ला बिछाऊं, मुसल्ले पे बैठ जाऊं, अल्लाहू अल्लाहू अल्लाह अल्लाह अल्लाह, कमाने के लिए ना जाऊं,
पांचवें इमाम फरमाते हैं मुझे उस जवान से सख्त नफरत है जो या राज़िकों की तस्बीह तो पढ़ता रहे मगर घर से काम करने के लिए ना निकले। बाज लोग तस्बीहों से काम चलाना चाहते हैं बस। मौलाना साहब ऐसा नुस्खा बता दीजिए जो पढ़ लूं काम की जरूरत ही ना हो। एक रईस आदमी था तो उस रईस आदमी ने अपने बेटे के लिए सारे वसाइल मुअय्यन कर दिए। कहा बेटा तुझे कुछ नहीं करना, दुनिया की हर चीज तुझे बैठे बिठाए मिलेगी, बस इतना करना ये जो बटन है ये दबा देना। कहने लगा बेटा सोच के अब्बा ये नहीं हो सकता बटन भी खुद ही दब जाए। समझ रहे? यही हाल आज हमारी कौम का है। ये चाहते हैं करना कुछ ना पड़े, कोई तस्बीह बता दीजिए मौलाना जो रिज़्क़ की बरसात हो जाए। इमाम फरमाते हैं किसी तस्बीह से रिज़्क़ की बरसात नहीं होती। कोशिश करना तेरा काम है, देना हमारा काम है। वो पहले दुकान खोल के तो बैठ तभी तो ग्राहक आएंगे। और तू यूं सोचे मेरी दुकान भी बंद रहे मेरा सामान भी बिक जाए, नामुमकिन है ना। मेरी कौम के जवानों काम बहुत बड़ी इबादत है। मैंने रात भी कहा था जिस तरह नमाज इबादत है, नमाज से बड़ी इबादत है काम, रोजे से बड़ी इबादत है काम, हज से बड़ी इबादत है काम। अरे मियां अगर हलाल कमा के ना लाओगे तो हज वाजिब होगा कैसे? बताइए। हलाल नहीं कमाओगे तो रोजे में सहरी इफ्तारी उड़ाओगे कैसे? इसका मतलब यह है कि हलाल कमाना, जोर से बोलिए वहां तक जवानों, हलाल कमाना वाजिब है। बनी उमैया में और बनी हाशिम में यही फर्क था। बनी उमैया लूट के गनी बने थे, आले मोहम्मद काम करके इतने गनी थे कि खुद फाके करते थे, लोगों को खिलाया करते थे। तो काम काम काम, मगर ये तस्बीह बहुत ज्यादा काम आने वाली है आपके, बशर्ते कि आप काम करें। तो रसूलुल्लाह ने फरमाया कि ये पढ़ा, उन्होंने पढ़नी शुरू कर दी। मौला अली फरमाते हैं आप सुनिए, ये जो तस्बीह ज़हरा है ना, तस्बीह ज़हरा जैसे ही नबी ने बताई शहजादी कब्रिस्तान में गई, जनाबे हमजा की कब्र पे पहुंची, मिट्टी उठाई, मिट्टी के दाने बनाए, दाने को धागे में पिरोया और उसके बाद सबसे पहली तस्बीह तैयार हुई। ये तस्बीह देखिए खूने शहीद से तैयार हुई, हमजा के खून से बनी, हमजा की कब्र की मिट्टी से बनी, ताकि जब तुम मुसल्ले पे बैठो तो शहादत याद आए। अरे मैं तवज्जो चाहता हूं, तस्बीह बुज़दिली बनाती, तस्बीह ताकतवर बनाती है। इसीलिए जिनके हाथों में बड़े बड़े असलहे हैं वो उसी मुज्तहिद से डरता है जिसके हाथ में तस्बीह है। इसलिए कि शहादत से बीबी ने तस्बीह को ऐसे जोड़ा कि ताकि तुम में बुज़दिली पैदा ना होने पाए। और ये भी सुनिए आप, इधर तो बीबी ने तैयार की ये तस्बीह जब तक चली जब तक हमजा सबसे बड़े शहीद थे। अरे मैं तवज्जो चाहता हूं। अच्छा एक मसला और बयान कर दूं, ये जो हमारी मस्जिदों में तस्बीहें रखी रहती हैं, लाल मोती, हरे मोती, पीले मोती, तस्बीह है, एहतराम है, लेकिन इनको छोड़ के कभी कभी इन पे भी तस्बीह पढ़ा करो। बात समझ रहे? हमारा जवान जो है बाज तस्बीह नहीं पढ़ता, अगर उसे मस्जिद में तस्बीह ना मिले तो वो अल्लाह ने तुझे किसी मोती का मोहताज नहीं रखा। अल्लाह ने तेरे हाथ में ये पोरे दे दिए हैं, बल्कि रिवायत में मैंने पढ़ा कि जब कब्र में तारीकी पैदा हो जाएगी तो ये आदमी
आदमी जो दुनिया में तस्बीह पढ़ता था, इन जगहों पे ये जो 14 है ना, इधर 14 इधर 14, अब आदत भी रखा अल्लाह ने तो कैसा रखा, इधर भी 14 को याद कर, इधर भी 14 को याद कर। ये जो 14 पोरे हैं ना, रिवायत कहती है, उलमा ने लिखा है कि जब कब्र में तारीकी हो जाएगी और एक मोमिन को आदत थी तस्बीह पढ़ने की, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, तो अल्लाह इन पोरों से नूर निकाल देगा। यहीं से नूर निकलेगा दीदो, ये जो है ना। और कहां से नूर निकलेगा? पेशानी से। कहां से नूर निकलेगा? हाथों से। कहां से नूर निकलेगा? घुटनों से। कहां से नूर निकलेगा? पैर के अंगूठों से। यानी क्या मतलब? जो सजदे में रखे जाते थे उससे नूर निकलेगा, जिस पे तस्बीह पढ़ी जाती थी उससे नूर निकलेगा। ये गलते नहीं है मोमिन के, घुटने गलते नहीं है कब्र में, अंगूठे गलते नहीं है, पेशानी खराब नहीं होती है। कहते हैं मोमिन ने चूंकि इन 7 चीजों पे सजदा किया है तो अल्लाह कहता है इसको कोई जरर ना पहुंच जाए। इसी तरह ये पोरे, तो इन पे भी कभी कभी तस्वीर ज्यादा इन्हीं पे बढ़ा करो भाई, समझ रहे, ताकि कब्र में इनसे नूर निकले। तो जब तक तस्बीह रही, हमजा सबसे बड़े शहीद रहे, तो जहरा ने वो तस्बीह चलाई ताकि जहरा के जमाने का कोई आदमी बुज़दिल ना बन सके। और अब देखिए, मैं तवज्जो चाहता हूं जहां तक बैठे हैं, उसके बाद जब सबसे बड़े शहीद हुसैन हो गए, अब तक तो हमजा बड़े शहीद थे, मगर जब हुसैन की शहादत हो गई तो अब सैयदुल शुहदा का लक़ब मिला हुसैन को। तो अब पोता दादी की तरह बाप की कब्र पे आया, बाप की कब्र की मिट्टी ली, उसके दाने बनाए, उसकी तस्बीह बनाई। अब जो कयामत तक तस्बीह चलेगी वो हुसैन के खून की चलेगी। यानी जब सजदे में रख तो भी खाके शिफा, हाथ में रख नहीं, मैं तुम्हें कसम खाता हूं ना बोलने की, और मैं कहता हूं देखता हूं कैसे नहीं बोलते, पेशानी रख तो भी खाक पर। लोग कहते हैं ना तुम फर्श पे क्यों नहीं करते, तुम कपड़े पे क्यों नहीं करते, तुम इसी खाक पे सजदा क्यों करते हो? बताऊं किस लिए करते हैं? सैयद सज्जाद ने ये दस्तूर दिया कि हाथ में तस्बीह मेरे बाबा के खून की और पेशानी को रख सजदे में, तो उसी खाक पर जिसमें मेरे बाबा का खून है। क्यों? ताकि न तेरी पेशानी किसी बादशाह के सामने झुके, न तू किसी यजीद की बैयत कर पाए।